यार बहुत भूख लग रही है, खाना कब आएगा? आधा घंटा हो गया ऑर्डर किए हुए। वेट, 2 मिनट में आने ही वाला है। लो, आ गया। अब जा, ये ले, तेरे लिए कुछ स्पेशल भी है। मेरे लिए स्पेशल? हाँ, क्या? अरे जाना बाबा, जाके देख ले। ठीक है। मैडम आपका विशाल, तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुम डिलीवरी बॉय का काम करते हो? अरे निशा, तुम यहाँ? तुम तो दिल्ली में थी। मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। तुम अंदर आओ, बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। अंदर आओ। हाँ श्योर। हाँ, आओ अंदर। निशा, तुम यहाँ तक आ गई और मुझे कॉल तक नहीं किया। निशा मेरी दोस्त है, वो मुझसे मिलने आई है और उसने मुझे अपनी बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारा फोटो दिखाई थी। तब मुझे याद आया कि ये लड़का मेरे यहाँ तो फूड डिलीवरी देने आता है कभी कभी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि क्या बोला तुमने इससे कि तुम बीटेक कर रहे हो और बड़ी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। ये बड़ी बड़ी बातें और काम डिलीवरी बॉय का। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम्हें कुछ बोलना है? देखो, तुमने झूठ तो बोला है मुझे अपने काम के बारे में, और मुझे ये जानना है तुमने आखिर ये बात मुझसे छुपाई क्यों? देखो निशा, मैं पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ ताकि अपने कॉलेज का फीस और अपना खर्चा चला सकूं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था, शायद तुमको ये बात अच्छी ना लगे, तो मुझे छोड़ के ना चले जाओ। खैर छोड़, क्या फर्क पड़ता है। काम तो काम होता है। हर काम को जो रिस्पेक्ट से देखे, इज्जत दे, मुझे ऐसे इंसान पसंद है, ना कि हर काम का जो इंसल्ट करे ऐसा। ये रहा तुम्हारा पार्सल, मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? देखो, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारे अच्छे वक्त में भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। मुझे पता था निशा, तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बस अब और कुछ मत करो। वो भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे 2000 रुपये चाहिए, प्लीज दीजिए ना। और क्यों चाहिए तुझे 2000 रुपए? करेगी क्या 2000 रुपए का? वो भाभी, हमारे कॉलेज से स्टूडेंट्स की टीम दिल्ली जा रही है पुराने आर्किटेक्चर को स्टडी करने, तो उसी के लिए चाहिए था। ये सब फोकट के चूसने, टूर में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी आजकल हर चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है ना। पर भाभी, कुछ चीजें तो सामने से देखकर ही समझ में आती है ना। समोसा है क्या जो तुझे खाकर ही समझ में आएगा? चल जा यहाँ से। अरे जा ना।
सुमन, तुमको पता है आज मैं कितना खुश हूँ, खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। तुमको पता है आज न्यूज़पेपर में क्या छपा है? मुझे कैसे पता होगा? अखबार तुमने पढ़ा है तो तुम्हें ही पता होगा ना। एक मिनट रुको। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक है। 15 अगस्त के अवसर पर गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज में आर्किटेक्चर प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें लक्ष्मीबाई की कॉलेज की छात्र दिव्या तिवारी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। उससे बात करते हुए हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा ऑनलाइन देखकर ही बनाया है। इसके लिए अपने भैया भाभी को पूरा क्रेडिट देती हैं, जिन्होंने सही मार्गदर्शन दिखाकर प्रेरित किया। सुमन, मैं कितना लापरवाह इंसान हूँ। अपनी बहन का मैं जरा सा भी ख्याल नहीं रख पाया, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को भी नहीं पूरा कर सका, और उसने ये बात हमसे आज तक नहीं कही। हे भगवान, मुझे प्लीज माफ कर देना। अरे भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? दिव्या, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आज जो मैंने अखबार में पढ़ा, उसे पढ़कर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया मेरी बहन। हाँ दिव्या, तुमने हमारे तानों को अपना हथियार बनाया। अभी तक जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हम दोनों से बोल सकती हो। थैंक यू सो मच, यू मेड अस फील वेरी वेरी प्राउड। थैंक यू भाभी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बहन का पेपर में फोटो छपा है, तो पड़ोसियों का मुंह तो मीठा कर दूं। ठीक है, जाओ। मैंने सुना है आप अकेले रहते हैं यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपका अकेलापन दूर कर सकती हूँ। पर वो कैसे? आप मुझे बस 2000 रुपये दे दो, उसके बाद अगले 2 घंटे तक आपका जो मन करे आप वो करो मेरे साथ। अच्छा, सिर्फ 2000 रुपए में? यस, सिर्फ 2000 रुपये। ठीक है, फिर अंदर आ जाओ। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। तो फिर शुरू करें? पहले मेरे 2000 रुपये। ठीक है, अभी लेकर आता हूं। ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। वो सर, अचानक से मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मैं ना अभी जाती हूँ, कल आती हूँ फिर मैं आपके पास। क्या हुआ? अचानक से तुमको हो क्या गया? पता नहीं सर, मैं अभी जाती हूँ। रुको। तुमने मेरा फोन चोरी किया है ना? अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हारा फोन चोरी किया है? हाँ, मुझे पता चल गया कि तुमने मेरा फोन चोरी किया, और मुझे यह भी पता चल गया कि तुम मेरे घर में फोन चोरी करने ही आई थी। चलो अच्छा हुआ, मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं पड़ा, तुम्हें सारी सच्चाई खुद ही पता चल गई। अब नाटक करना बंद करो, चुपचाप मेरा फोन रिटर्न कर दो, वरना पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस आके तुमको यहां से घसीटते हुए लेके जाएगी। पुलिस इसे नहीं बल्कि तुम्हें घसीट के ले जाएगी। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे ये फोन चोरी करने आई थी।
और ये मेरी फ्रेंड है। इसने मेरे बोलने पे ही ये फोन चोरी किया। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरा वीडियो बनाने का। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैं अब तक कुछ कर नहीं पा रही थी। पर अब मेरे पास तुम्हारा ये फोन है और इसमें वो वीडियो भी है, और अब मैं ये फोन पुलिस को देने जा रही हूँ। अब वो ही देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। चलो। रितु, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम इधर आ गई। तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। रितु, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम यहाँ पे हो। ये तो भैया की आवाज है, लगता है भैया आ गए। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। रितु, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। भैया आ गए, समझ नहीं आ रहा दरवाजा खोलूं या नहीं। तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? भैया यहाँ कोई नहीं है। मुझे सब पता है कौन कहाँ है। कहाँ पे है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? भैया मैंने बोला ना यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे सब पता है कौन कहाँ पे है। ये दरवाजा लॉक क्यों है? कौन है अंदर? बाहर आ जाओ, मैं आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। भैया अंदर कोई नहीं है। अभी पता चल जाएगा कौन है। हाय भैया। हेलो। अंदर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ये कौन है? फ्रेंड है मेरी। हमारा बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? भैया मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप नहीं समझोगे मेरी बात। तो फिर किससे शादी करने की बात कर रही थी फोन पे मुझसे? भैया पहले आप रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज कुछ मत बोलना जेनी, भैया नहीं समझेंगे इस चीज को। तो तुम समझाओ मुझे, और तुम किसी से भी शादी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसके लिए तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हारे साथ था ना। रितु, इन्हें बता देते हैं ना, समझना इनके ऊपर छोड़ देते हैं। आखिर कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना। तो फिर समझाओ मुझे, आखिर बात क्या है प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं आपको। भैया मैं बताती हूँ आपको, रितु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मुझे पता था कोई नहीं समझेगा हमें, आप भी नहीं। ये समाज हम जैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूँ मैं। मुझे बस तुम्हारी खुशी जरूरी है। ये दुनिया क्या कहे क्या ना कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया अब आप जो कहेंगे रितु वही करेगी। बस हम साथ रहना चाहते हैं। अब आपका डिसीजन है। हाँ भैया, अब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। देखो, जिंदगी, रीति रिवाज, समाज को वक्त रहते बदलना चाहिए, और बदलाव भी संसार का नियम है। मुझे पता नहीं लोग, रिश्तेदार, घर वाले क्या कहेंगे, बट मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं करूंगा। तुम लोग की खुशी मेरे लिए मैटर करती है, और मैं तुम लोग के साथ हूँ। थैंक यू भैया हमें समझने के लिए। तुमने दी के साथ कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो आपकी दीदी नीचे बेहोश पड़ी थी तो मैं इनको उठा के लेके आया हूँ। एक सेकंड रुको तुम। क्या हुआ जी? आंखें खोलो ना।
मैडम वो पानी रखा है, इनके मुंह पे मारिए ना, शायद ये होश में आ जाएंगी। हाँ सही कहा आपने। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? दी, आप अपने घर में हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अच्छा तो मैं घर में हूँ। तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू में आके बैठने की, मुझे टच करने की? खड़े हो, अभी कभी निकलो यहाँ से, निकलो। रुको एक मिनट तुम। दीदी ऐसे कैसे इंसान हो आप? जिस इंसान ने आपकी जान बचाई उसके साथ आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? अगर ये नहीं होता तो आप सोसाइटी के बाहर पूरी रात बेहोश पड़ी रहती और पता नहीं आपके साथ क्या क्या होता। अरे मैडम जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैडम हम छोटे से गांव के लोग हैं और सुख दुख में किसी की काम आ सके, यही हमने अपने गांव में सीखा है। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, पर 4 दिन की जिंदगी है, जितना हो सके अच्छे से रहेंगे तो नहीं अच्छा है। देखा आपने, आप इसे हर बार जलील करती हो, 100 बातें सुनाती हो, फिर भी जब इसने आपको मुसीबत में देखा तो आपकी मदद की। इंसान इसके जैसा होना चाहिए, ना कि आपके जैसा। दीदी मैं आपके इस रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा इसने मेरी मदद की थी? हाँ, मैंने तुम्हारी हमेशा इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए। मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे समझ में आया इंसान पैसों से तो आसानी से अमीर हो सकता है, दिल से अमीर होना बहुत मुश्किल है। दीदी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है मैडम।